ओम शांतिदेव सवितर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 25वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष विमद इंद्र देवता सोम। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रसन्न जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रन्नो अपिवादयमनो दक्षमदक्रतुम् अधाते सख्ये अन्धसोऽपि वामदेरुडङ्गापानजवसे विवक्षसे। इस पहले मंत्र में सोम देवता के सख्य यानी मैत्री की प्राप्ति की प्रार्थना है। सोम देवता के विषय में बहुत कुछ कहा गया है पिछले मंत्रों में और सूक्तों में, तथापि संक्षिप्त जान लेना आवश्यक है। सोम देवता हैं जो ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के बाद सर्वाधिक प्रशंसित हैं। तो सोम एक सशक्त पेय है जो सोमलता को कूट कर निकाला जाता था। सोमलता हिमालय के उच्चतम श्रृंगों चोटियों पर प्राप्त होने वाली वनस्पति है, लेकिन वेदों की जो व्याख्याएं हैं, जो वाक्य हैं, वो त्रिकाल सिद्ध होने वाले हैं, केवल एक ही काल के लिए नहीं। इसलिए सोम का जो आध्यात्मिक अर्थ जहां तहां किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जो कुछ आता है धरातल पर वो ऊपर से आता है, सूर्य से एवं अन्य ग्रहों उपग्रहों से। इसलिए ज्योतिष में ग्रहों का, उपग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है। यह वैज्ञानिक है, ज्योतिष भी, यदि विचारणा सही हो तब। तो धरती का अपना कुछ नहीं, जो उसे प्राप्त होता है अंतरिक्ष से, ज्योलोक से, उसको वह सहज कर रखती है, वनस्पतियों को, प्राणियों को देती है, उससे उनका कल्याण करती है। तो इस अर्थ में सोम को हम वैश्विक ऊर्जा का प्रारूप मान सकते हैं। तो दोनों अर्थों को ध्यान में रख करके शब्दार्थ और भावार्थ की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो सोम को संबंधित कर तद विषयक कथन है। सोम नः भद्रम मनः वाते। हे सोम देवता, नः मनः माने हम सबके मन को, भद्रम माने कल्याण की ओर, वाते माने ले चलो। तो देखिए, पिछले सूक्त में कहा गया है कि मन का बड़ा भारी महत्व है। मन यदि शुद्ध रहा तो शरीर शुद्ध रहेगा,
शरीर सत्कर्मशील बनेगा, मन बिगड़ गया तो तन भी बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मन के शोधन और कल्याण पथगामी होने की प्रार्थना की जा रही। तो न मनः भद्रम वातय, हे सोम देवता, हम सबके मनों को कल्याण पथगामी बनाओ। दक्षम उत क्रतुम, और हमारे मन को दक्ष करो, कर्म कुशल करो। क्रतुम माने कर्मनिष्ठ करो। क्रतु यज्ञ को कहते हैं, तो यज्ञ सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ विशेषतम कर्म। यवसे न गावा, अब यहां उपमा दी जा रही है कि हम सत्कर्म की ओर उसी प्रकार से झुकें, उसी प्रकार से प्रेम रखें, सोम के प्रति हम वैसे ही आकर्षित हों जैसे कि गावा, गावा माने गाय, यवसे माने यव के लिए, हरे भरे चारे के लिए। जैसे गायें इच्छुक रहती हैं, लालायित रहती हैं, उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ती हैं, तो वैसे हे सोम देवता, ते सख्ये, तुम्हारे मैत्री के लिए, तुम्हारी नजदीकी या सामीप्य प्राप्त के लिए हम लालायित रहते हैं। और अंधसः रणन, तुझ जैसे सेव्य द्रव्य के लिए हम रणन माने मुदित हों, उसकी प्राप्ति के लिए प्रसन्न होकर प्रयास करें। हे सोम देवता, हमारा जीवन मंगलमय करो, हमें कर्म कुशल बनाओ और कर्मनिष्ठ करो। जैसे गायें हरे चारे को पाकर प्रसन्न होती हैं, उस ओर दौड़ पड़ती हैं, वैसे हम तुम्हारी मैत्री के प्रति लालायित रहें, सन्निकट जाने का प्रयत्न करें और अन्नादि पाकर हम प्रसन्न बने। हम तुम्हारी कृपा से भोजन आदि के हेतु उत्तम अन्नों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते रहें। हे सोम देवता, जीवन मंगलमय करो हमारा, कर्म कुशल क्यों कर्मनिष्ठ कर, जीवन करो सुधारा। जैसे पाप प्रसन्न हो जाती गायें सुमधुर चारा, हम वैसे प्रसन्न हो जाएं पाकर सख्य तुम्हारा। ओम 10, 25, 2 देवता सोम शीर्षक इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हृदयस्पृशस्त आसदे विश्वेषु सोमधामसो, अधा कामा इमे मम विरोमदे वितिष्ठन् देवसो जमो विवक्षसे। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि सोम की महत्ता के कारण जो गुणगायक हैं, स्तुति करता है, पुरोधा हैं, वे सोम के चारों ओर बैठकर उनकी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना के फलस्वरूप हम चाहते हैं कि हमें धन धान्य पूर्ण रूप से मिले। हम धन धान्य के अभाव में जीवन को किसी विकार से, किसी अभाव से पीड़ित न होने दें। हे सोम, हृदय स्पृशा अस्तोतारा,
स्तुतिकर्ताओं की हृदय स्पर्शी स्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। विशेष धामसु, विशेष माने सभी, संपूर्ण, और धामस माने स्थान। तो जो ऋत्विजगण हैं, जो स्तुति करता है, वो हे सोम देवता विशेष धामस माने सभी स्थानों पर तुम्हारे चारों ओर तुम्हें घेर कर आसते माने बैठते हैं यज्ञ स्थल पर। और हम सब प्रार्थी गण तुम्हारे भक्त जन वसु यवः, वसु कहते हैं धन समृद्धि को, वसु यवः माने धन समृद्धि प्राप्त के इच्छुक हैं। तो विवक्षति, हम तुमसे धन की याचना करते हैं, क्योंकि विवक्षसे तुम महान हो और सोम देवता तुम हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हो, यह मैं जानता हूं। हे सोम देवता, पुरोहित गण हृदय स्पर्शी स्तुतियां करते हुए तुम्हारे चारों ओर बैठते हैं। धनेच्छुक हम सब तुम्हारे उपासक हैं और धन प्राप्ति की कामना से नाना प्रकार की स्तुतियां करते हैं, और तुम हमारे स्तुतियों के फलस्वरूप वांछित धनों का हमें देने के विचार से परिपूरित हो, हमें प्रदान करो, क्योंकि तुम महान हो। हे सोम, उरस्पर्शी स्तुति करके स्तोता गण सारे बैठा करते, आदर देने चारों ओर तुम्हारे वैभव कामी भक्त तुम्हारे करते बहु इच्छाएं, तुम महान हो, पूरी कर दो जो इच्छाएं लाएं। ओम 10, 25, 3 देवता सोम, सोम से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उतौ रथानि सोमते प्राहं विनामि भाग्यान् अधा अभिदेव सोनमे विभोमदे भृणानो अभिजिद्दधाद्विवक्षसे। इस तीसरे मंत्र में सोम देवता से उनके प्रति भक्ति भाव को प्रकट करते हुए यह प्रार्थना की जा रही है कि हे सोम देवता, हमें सुरक्षा प्रदान करो, वैसे जैसे पिता पुत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। अहम माने उपासक मैं, पाक्या माने पकी हुई अर्थात परिपक्व बुद्धि से, ते व्रतानि मिनामि तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारे कार्यों को जानता हूं, देखता हूं। वधात अभिचित, वधात माने शत्रुओं के द्वारा वध किए जाने वाले, यानी शत्रु के संहारक कर्मों से अभिचित हमें चारों ओर से बचाओ और अपना स्नेह प्रदान करो। कैसे? सूनवे पितायु, जैसे पिता पुत्र के प्रति संरक्षण के दृष्टिकोण से उसका कल्याण चाहता है, वैसे तुम हमें सुख दो, संरक्षण दो, कल्याण की अपनी शक्ति को हमारे प्रति प्रेषित करो, क्योंकि तुम महान हो। हे सोमदेव, हम अपनी अनुभवी बुद्धि से तुम्हारी कर्म गति जानते हैं। हमने अनुभव किया, देखा, सुना, समझा
तुम्हारी कर्मगति अत्यंत श्रेष्ठ और समुन्नत है। तुम्हारी हम पूजा करते हैं। हमारे शत्रुओं का संहार करो और हमें विनाश से बचाओ, और हमारे प्रति स्नेहिल बुद्धि रखो। जैसे पिता पुत्र को संरक्षण देता है, वैसे हमें संरक्षण प्रदान करो। हे देव, तुम महान हो। हे भगवान, हम अनुभव से जाने कर्मों की गति नारी करते रहते हैं। रक्षा हित प्रभुवर भक्ति तुम्हारी, करो शत्रु संहार, नाश से हमको नाथ बचाओ। करो शत्रु संहार, नाश से हमको नाथ बचाओ। सुत ज्यों रक्षा करो हमारी, सुत ज्यों रक्षा करो। पिता के सदृश रूप दिखलाओ। ओ 10-25-4 देवता सोम शीर्षक जीवन यज्ञ सफल हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। सब प्रयन्ति सर्गासपतां इव कृतन्न सामदेव सयमिवामदे धारया चमसां इव विवक्षसे। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि हे सोम देवता, हमारी स्तुतियां तुम्हारी कृपा प्राप्ति के लिए वैसे ही तत्पर रहती हैं जैसे घट कूप से जल निकालने के लिए समुद्यत रहता है। तो सर्गासः अवतान इव, जैसे कलश जल निकालने के लिए कुएं में जाता है, वैसे ही न धीतय हमारी स्तुतियां, न हम सबकी धीतय हमारी स्तुतियां संप्रयांति तुम तक पहुंचती हैं। उपमा है कि जैसे बड़ी तीव्र गति से घड़ा कुएं से जल निकालने के लिए वहां पहुंच जाता है, वैसे हम सबकी स्तुतियां तुम्हारी कृपा प्राप्ति के लिए तुम तक पहुंच जाती हैं। यानी स्तुतियों के माध्यम से हम शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। क्रतुम माने यज्ञ को, न जीव से हमारे जीवन के लिए सफलम कुरु, उसे सफल करो। यानी हम जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, या जो शुभ कर्म, यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ ही है। तो हमारे यज्ञ को, चाहे वो यज्ञ वेदी में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, शुभकांक्षी हो, तो उसे आप पूरी करो। और क्योंकि विवक्ष से तुम महान हो। महान व्यक्ति किसी की निश्चल प्रार्थना को सुनता है। जैसे कलश जल निकालने के लिए कुएं में सत्तर जाता है, वैसे हमारी स्तुतियां तुम्हारी कृपा पाने के लिए तुम तक पहुंच जाती हैं। हमारी जीवन रक्षा के निमित्त इस हमारी यज्ञ कर्म को हे सोमदेव तुम सफल बनाओ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम सोमरस को पेय पात्रों में समर्पित करते हैं। देवता उसका पान करें, और सूक्ष्म रूप से तुम भी तो देवता हो। हे सोम देवता, तुम यह सब करो क्योंकि तुम महान हो। जल निष्कासन हेतु कूप में कलश पहुंचता जैसे
जल निष्कासन हेतु कूप में कलश पहुंचता जैसे, स्तुतियां तेरे समीप हम सबकी जाती वैसे। यज्ञ सफल हो ताकि सुरक्षित जीवन बने हमारा, सोम महान समर्पित करते पेय पात्र हम सारा। ओ 10-25-5 देवता सोम शीर्षक समृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तपत्ये सोऽपशक्तिभर्णिका आमासो वृण्विरे गृत्सस्य धीरास्तमसोऽपि वामते व्रजङ्गो मन्दमश्विनम् विवक्षसे। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि हे सोम देवता, हमारे स्तुतिकर्ता पुरोधा निरंतर तुम्हारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब विविध फलाभिलाषी हैं और धन समृद्धि के कांक्षी हैं। तो तुम प्रशंसित हो जाओ और प्रशंसित होकर, प्रसन्न होकर गायों अश्वों से हमें परिपूरित करो। हमारी गौशाला पशुशाला तुम्हारे अनुदानों से भर जाए। तो हे सोमदेव, ते निकामासाः धीराः, वे विविध फलाभिलाषी, निकामासा माने फलाभिलाषी और धीराः माने बुद्धिमान, क्योंकि धी शब्द है उसी से धीर बनता है। तो आजकल तो प्राय धीर का मतलब हुआ जो बहुत धीर वीर हो। तो देखिए, धीर वही हो पाता है जो बुद्धि वाला होता है। जिसके बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, वह किसी शुभ संकल्प में टिक नहीं पाता है। वो किसी बलिदान के लिए तत्पर नहीं हो सकता है। तो धीर से मतलब हुआ सात्विक बुद्धि। धी माने बुद्धि, तो धीरा माने सात्विक बुद्धि से युक्त। तो ये धीर के लिए आया कि बुद्धि ही धीरता लाती है। यदि बुद्धि शुद्ध रही तो व्यक्ति शुभ कर्मों में डिगेगा नहीं, और अगर बुद्धि कमजोर रही, दुर्बल रही, तो फिर वो धीर नहीं रह सकता है। वो बड़ी दूर तक सोचेगा कि अरे यह करेंगे, इससे क्या लाभ होगा, इससे, तो वो गणित लगाने लगेगा। तो धीर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो चंचल है, वह दुर्बल है, सबल नहीं है। तो हे सोम देवता, तुम्हारे निकामासा माने फलाभिलाषी, जो धीर माने बुद्धिमान ऋतुज हैं, यज्ञ कराने वाले हैं। ऋतुज कहते हैं जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करावे। तो जैसे मनुष्य के लिए यह निश्चित किया गया है किस महीने में क्या खाए, किस महीने में क्या ना खाए, वैसे यज्ञ को भी इसी विचार से देखा जाता है। यज्ञ में देवता होते हैं, देवता का आवाहन होता है। तो जो आहुति डाली जाए वो ऋतुओं के अनुसार जो पदार्थ हितकर हों, उनकी आहुति डाली जाए। तो जो इस विधि विधान को जानता था वही ऋतुज होता था। तो ऋतुज माने ऋतु के अनुकूल यज्ञ विधान करने कराने वाला। तो ऋतुज ऐसे
पुरोधा के अर्थ में आता है तो वो पुरोधा जो ऋतु के अनुसार यज्ञ करने में सक्षम हो, निपुण हो, वह ऋतुज है। तो हमारे जो ऋतुज हैं वो निग्रही माने संयमी है, बुद्धिमान है और शक्ति भी तवसह अनेक प्रकार के कर्मों को शक्ति से यानी क्षमता से करने वाले हैं। वे स्तुति करने में सक्षम हैं। इसलिए हमारे ऋतुजों के सत्कर्मों को ध्यान में रख करके हम यजमानों को गोमंतम माने गायों वाला करो। गोधन उस समय का बहुत बड़ा धन था, तो हमें गोधन से परिपूरित करो। अश्विनम हमें अश्वधन से परिपूरित करो। और हमारे ब्रज, ब्रज माने पशुशाला को श्रेष्ठ पशुओं से युक्त करो, यानी इन्हें दो तभी तो युक्त होगा। हे सोम देवता, ये त्रिविध फलाभिलाषी निग्रही विद्वान समर्थ विविध कर्मों के निर्वाहक जो ऋत्युगण हैं वे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं लगन पूर्वक, मनोयोग पूर्वक और देर से कर रहे हैं। अब तुम जो है वो प्रफुल्ल हो जाओ, प्रशंसित तुम हमारे अनुकूल बन जाओ और हमें गोधन से, अश्वधन से और विविध प्रकार के पशुधन से हमारी पशुशाला को परिपूरित कर दो, क्योंकि तुम महान हो। विविध फलेच्छुक कर्म कुशल जो ऋतुज गण विद्वान परम निग्रही निर्वाहक करते तेरा गुणगान। परम प्रशंसित इस प्रकार से हो हे सोम महान, दो गो अश्वादिक धन शाला हमको करो प्रदान, गौशाला हमको करो प्रदान। ओम 10, 25, 6 देवता सोम शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रसन्नः सामरक्षसे पुरत्राविष्ठितं जगत् समागृणोषि देवसे विभावदे विश्वा सम्पश्यन् भवना विवक्षसे। इस छठे मंत्र में कथित है कि सोम देवता सक्षम है किसी भी प्रकार की वस्तु देने में, उन्हें अभाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। अस्त वे हमें हमारे मनोवांछित को प्रदान करें। सोम, हे सोम देवता, न पशु रक्षस, तुम हमारे पशुओं की रक्षा अपने सामर्थ्य से करते हो। विश्व भुवना, संपूर्ण भुवनों की रक्षा करते हो। मदे, मद कहते हैं आनंद को, सुख को तुम प्रदान करने वाले हो। तुम महान हो, हम विनत हैं, कल्याण करो हमारा। हे सोम, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करते हो। तुम विविध रूपों में और विविध रूपों वाले संसार की भी रक्षा करते हो। तुम ही जीवनोपयोगी
ऊर्जा प्रदान करते हो, तुम महान हो। हे सोम, हमारे पशुओं के रक्षक बन करके आते हो, विविध रूप वाले जग के तुम रक्षक बन जाते हो। जीवन रक्षक ऊर्जाएं करते हो तुम्ही प्रदान। हे सुखदायक सोम देवता, तुम हो परम महान। ओम 10-25-7 देवता सोम शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वन्नः सोम विश्वतो गोपादाभ्यो भव सेधराजन्नपस्रितो विभोमदेवानो दुःशंस एषदा विवक्षसे। इस 7वें मंत्र में सोम देवता की शक्तिमत्ता, उनकी रक्षण शक्ति, महत्ता का कथन करते हुए प्रार्थी उपासक सोम से निवेदन करता है कि वे हम सबके शत्रुओं से रक्षा करें और हमें आनंदित बनाएं। तुम अदाभ्य, हे सोम देवता, तुम अदाभ्य, अदाभ्य कहते हैं अदम्य, जिसका दमन कोई न कर सके वह अदम्य है। तो तुम परम शक्ति संपन्न हो, इसलिए सोम देवता तुम अदम्य हो। विश्वतः गोपः, तुम संपूर्ण रीति से हम सबके गोप हो। गोप माने रक्षक। श्रद्धा अपसेध, तुम हमारे शत्रुओं को दूर करो। सिद्ध कहते हैं शत्रु को, अपसेध कहते हैं दूर करना। तुम हमारे शत्रुओं को दूर करो। विवक्ष से माने तुम महान हो। हे सोम, तुम सभी प्रकार से हमारे रक्षक बनो। तुम अदम्य हो, हमारे शत्रुओं को दूर करो। निंदक हमारा कुछ बिगाड़ न सकें, तुम महान हो। तो यह एक प्रकार से सोम से संपूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना है। निंदक बड़े खतरनाक होते हैं। वे जो हैं वे पक्के दुष्ट होते हैं। पर अकाजल तन पर है ही, जी में हिम उपल किसी डल गरही। जैसे ओला होता है, वो कृषि को, खेत को या फसल को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है, मिट्टी में मिला देता है और स्वयं गल जाता है। तो अपने शरीर को गला देने वाले, नष्ट कर देने वाले दुष्ट होते हैं। इसलिए किसी दूसरे का नुकसान हो जाए तो सन यो खल पर बंधन करी, खाल कढ़ाई दुख सह मरई। जैसे सन होता है नहीं, वो पटुआ एक वनस्पति होती है, चढ़ाई जाती है। उसके बाद उस सन को, जो कि खाल है उस वनस्पति की, तो सन जो खल पर बंधन करी, तो रस्सी बन करके दूसरे का बंधन करता है और अपनी खाल कढ़ाता है। जैसे किसी खाल निकाली जाए, वैसे जो ये सन है जिससे रस्सी बनती है, पटुआ नामक एक पौधा है, उसको सड़ा करके उसकी त्वचा रूप वो काढ़ा जाता है, निकाला जाता है। वही मानो खाल कढ़ाना हुआ। तो जैसे सन अपनी खाल कढ़ाता है कि दूसरा प्राणी उसके द्वारा बांध दिया जाए, उसकी खाल निकल जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरे का बंधन हो जाए, तो ऐसे होते हैं खल। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे सब हार जाते हैं। इसलिए देवों से प्रार्थना की जाती है
कि हमारी रक्षा ऐसे दुष्टों से करो जो कि अपनी खाल कढ़ा करके, अत्यंत कष्ट सह करके, जीवन दे करके दूसरों के बंधन के कारण बन जाए, दूसरों को कष्ट देने के हेतु बन जाए। तो हे सोम देवता, तुम सभी प्रकार से हमारे रक्षक बनो। तुम अदम्य हो, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता है। हमारे शत्रुओं को दूर करो और ये दुष्टों को हमसे दूर करो जो कि सब प्रकार से हमें कष्ट देने के लिए समुद्यत रहते हैं। तो ऐसे निंदकों को दूर करो ताकि वे हमारा कुछ बिगाड़ न सके। हे सोम देवता, तुम तो महान हो। हे सोम, सर्वतः रक्षा करो हमारी। हे सोम, सर्वतः रक्षा करो हमारी। तुम अदम्य हो, अतुलित शक्ति तुम्हारी। दूर करो अरविंद, न निंदक कर पाए नुकसान। दो धन को, दो हमको आनंद। सोम, तुम सचमुच परम महान। ओम 10-25-8 देवता सोम शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तन्नः सोम सप्रदुर्वजोधेजायदाग्रहे क्षेत्रमित्तरो मनुषा विभावदे एद्रहो नः पाह्यं हसोमि रक्षसे। इस 8वें मंत्र में प्रथम सोम देवता की प्रशंसा की गई है। उनके बल विक्रम एवं उनके सात्विक स्वभाव, संरक्षण प्रदायक स्वभाव का कथन है। उसके पश्चात उनसे संरक्षण की प्रार्थना है, क्योंकि जब तक कोई समर्थ नहीं होगा तब तक वो संरक्षण कैसे कर सकेगा। तो जो कहता है ऋषि अथवा उपासक कि हमारा संरक्षण हो, तो इसके पहले उस उपास्य देवता की शक्ति से उसको परिचित करा देता है। तो यह प्रार्थना का एक प्रारूप है। जो स्वयं निर्बल है वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। तो पहले बल का स्मरण कराना आवश्यक है। सोम, हे सोम देवता, सुक्रतु, तुम्हारे जो सुकृत वाले श्रेष्ठ कर्म हैं वे बड़े महान हैं। तो वह हमारे अन्न देने हेतु तत्पर रहते हो, क्योंकि तुम समृद्ध हो। भूमि देने में तुम अद्वितीय हो। द्रोह न पाहि, और जो द्रोही हैं उनसे हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम समर्थ हो हमें दान देने में, मनोवांछाएं, मनोकामनाएं पूरी करने में। कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि तुम महान हो, सर्वसमर्थ हो। लेकिन बीच में द्रोही हैं, जो दुष्ट हैं, वे बाधा डाल सकते हैं, प्रदत्त धन को हमसे छीन सकते हैं। इसलिए उनसे भी निपटने का उपाय सोचो और हमें धन देकर दुष्टों से रक्षा प्रदान करो। तो द्रोह हमारे द्रोही दुष्टों से न पाहि, हमारी रक्षा करो। अंघसा, और पाप से भी हमारी रक्षा करो, क्योंकि पाप यदि जीवन से लगा रहता है तो वह अकेला पाप ही नष्ट करने के लिए काफी है। क्योंकि मनुष्य पहले भीतर से नष्ट होता है, तब बाहर से नष्ट होता है। तो पाप कर्म मनुष्य को बर्बाद करके रहते हैं। पाप है क्या?
जो शास्त्र कथित नियम हैं, व्यवहार हैं, उनसे अलग जाना, उनकी मर्यादा को लांघना ही पाप है। जैसे कह दिया गया कि तुम सुरापान मत करो, तुम किसी को कष्ट न दो, कोई सज्जन कष्टित न हो, तुम नियमों का पालन करो, तुम अपने को स्वस्थ बनाओ तन से मन से, ये सब कहा गया। तो इसका उल्लंघन अगर किया जाता है तो वही पाप है। तो पाप अपने को ही खा जाता है। तो करने का, कथनी का जो कुछ शास्त्र कथित नियम है, उसका उल्लंघन ही पाप है, उसी को अंग कहा जाता है। तो हे सोम देवता, तुम हमें पापों से बचाओ, रक्षा करो पापों से, विवक्ष से, क्योंकि तुम महान हो। हे सोम, तुम्हारे कर्म अतीव सुंदर हैं, तुम हमें अन्न देने के लिए सदा सतर्क रहते हो, तत्पर रहते हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम परिचित हैं। हमें तुम भूमि प्रदान करो, तुम सा अन्य कोई महान नहीं है, तुम परम दानी हो। हमें द्रोहियों से, पापियों से और पापों से बचाओ, हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम महान हो। हे सोम, तुम्हारे कर्म परम सुंदर हैं, माने जाते। हे सोम, तुम्हारे कर्म परम सुंदर हैं, माने जाते। हमें अन्न देने में आतुर तुम हो, अधिक दिखाते। तुम सा अन्न न कोई, जो करता हो भूमि प्रदान। रक्षा करो दोह से, अघ से, तुम हो परम महान। ओम 10-25-9 देवता सोम, शीर्षक शत्रु संहारक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तन्नो वृत्तहन्तमेन्द्रस्येन्दो शिवः सखा यत्सेम् हवन्ते समिथे विभोमदे दध्यमानास्तोकसादौ विवक्षसे। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि हे सोम देवता, जब आपातकालीन हो जाए, इमरजेंसी पीरियड आ जाए और हमारे पुत्र पौत्रों को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ जाए और शत्रुदल चारों ओर से घेर लिए हो, ललकार चारों ओर से आ रही हो, मारो मारो, काटो काटो, उस समय हे सोम देवता, तुम इंद्र के सहायक होते हो। तात्पर्य, तुम्हारे पान से इंद्र में अतुलित बल का संचार होता है। तो तुम इस रूप में हमें विपत्ति से बचाओ, हमें और हमारे पुत्र पौत्रों को संकट से बचाओ, शत्रु का संहार करो। तो वृत्तहन्तमं इंदो, हे वृत्तासुर के हंता सोमदेव। वृत्तासुर के हंता कैसे? वृत्तासुर को तो इंद्र मारते हैं, लेकिन जो सोमरस है वह इंद्र के शरीर में जाकर के इतना बल, पौरुष और उत्साह भर देता है तो वृत्तासुर ऐसे कठिन राक्षस का वध कर डालते हैं। तो इसीलिए एक साधन रूप में सोम को वृत्तहंता कहा गया है। तो हे वृत्तहन्तमं इंदो, इंदु कहते हैं सोम को। वैसे इंदु शब्द तो चंद्रमा के लिए आता है, लेकिन धीरे धीरे
ऋग्वेद के बाद सोम का महत्व कम होने लगा और यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया जबकि सोम शब्द चंद्रमा से जुड़ गया। जो इंदु शब्द चंद्रमा से जुड़ा है वह पहले जुड़ा था सोम रस से, अब वह चंद्रमा से जुड़ गया। ये काल की गति है। कभी कोई वस्तु बहुत ऊंची होती है, फिर कभी उसका नामो निशान मिट जाता है। तो एक काल गति है। एक काल गति देवताओं को भी प्रभावित करती है। तो वह सोम जो कि वैदिक युग में इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे नंबर का उपास्य देवता था, उसका नामो निशान आजकल मिट सा गया है। वृत्त हंतमम इंदु, हे सोम तुम वृत्तासुर के मारने वाले हो। जैसे बताया हमने, वो कैसे मारने वाले हो, तो मारता इंद्र है, लेकिन इंद्र पान कर लेते हैं सोम का, तो जो बल होता है वो सोम के उत्साह के कारण होता है और इंद्र तभी मार पाते हैं, और इसलिए सोम को मारने वाला कह दिया गया है वृत्तासुर को। तो यह समय ऐसा है जब हम तुम्हारी पुकार कर रहे हैं कि तोक माने हमारी संतानें, पुत्र पौत्रादि अब युद्ध समिधे माने युद्ध के घेरे में पड़ गए हैं। शत्रु उनको घेर लिए हैं। तो हवंते, और वो हमको ललकार रहे हैं कि आओ आओ, कहां भाग कर जाओगे। हवंते माने ललकार कर, पुकार कर रहे हैं। तो हे सोम देवता, तुम इस संकट की स्थिति में शिवा सखा, शिवा माने कल्याण कर, सखा हमारे मित्र, हमारे कल्याण कारक मित्र बन जाओ और हमारे संरक्षण के लिए एक सच्चे मित्र की तरह उद्यत हो जाओ। विवक्ष से, क्योंकि तुम महान हो। जिस समय भयंकर युद्ध उपस्थित होता है और अपनी संतानों का उसमें बलिदान करना पड़ता है, और जिस समय योद्धा शत्रु चारों ओर से हमें युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं, उस समय हे सोम देवता, तुम इंद्र के सहायक हो जाते हो, उन्हें विपत्ति से बचाते हो, क्योंकि तुम्हारे समान शत्रु संहारक कोई अन्य नहीं है। तुम महान हो। जिस समय युद्ध छिड़ जाता, बलिदानों की बेला आती है। जिस समय युद्ध छिड़ जाता है, बलिदानों की बेला आती है। हुंकारों अरे ललकारों से जब समर भूमि भर जाती है, संकट से हमें बचाते हो, बन इंद्र सहायक आ जाते। अरे संहारक तुम सा महान कोई न अन्य हम हैं पाते। ओ 10-25-10 देवता सोम शीर्षक महान सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। अयं घसतरो मद इंद्रस्य वर्धत प्रियः अयं दक्षेपता महाविभावदे मदिं विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे। इस 10वें मंत्र में सोम देवता को इंद्र का प्रिय माना गया है और सोम देवता कक्षीवान के नाम के ऋषि के बुद्धि का वर्धन किए थे। इस प्रकार से उनका कल्याण हुआ था, यह बात कही गई है। मदः माने आनंदप्रद। सोम
देवता आनंदप्रद है, इंद्र से प्रिय, इंद्र के प्रिय मित्र हैं। वर्धत माने वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं। अयम महाकक्षीवता, इन सोम देवता ने, महा माने महान, कक्षीवता माने कक्षीवान नाम के ऋषि की मतिम वर्धयत, बुद्धि को विकसित किया था, बढ़ाया था। और वह विवक्ष से, हे सोम देवता तुम महान हो, हमारा भी कल्याण करो। सोम आनंदप्रद हैं, इंद्र के प्रिय हैं, यह बलप्रद बनकर विकसित होते हैं, वर्धित होते हैं। सोम ने मेधावी कक्षीवान ऋषि की बुद्धि को विकसित किया था। सोम देवता तुम महान देवता हो। सोम सुखद बलवर्धक हो तुम, बने इंद्र के प्रिय अति हो। सोम सुखद वर्धक हो तुम, बने इंद्र के प्रिय आते हो। कक्षीवान महामेधावी ऋषि की बुद्धि बढ़ाते हो। पाते वृद्धि बने बलवर्धक, सुखप्रद हो तुम सौख्य निधान। पाते वृद्धि बने बलवर्धक, सुखप्रद हो तुम सौख्य निधान। सोम देवता मान रहे हम, सचमुच हो तुम परम महान। ओम 10, 25, 11 देवता सोम, शीर्षक धन प्रदायक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अयं विप्राजदाशुषे वाजाङ्कियर्तिको मतः अयं सप्तभ्य अपरं विभौमदे प्रान्धं श्रोणं च दारिषद्विवक्षसे। इस 11वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें सोम के लोकोपकारी रूप, दयावीर और दानवीर प्रारूप का चित्रण है। तो अयम सोमा, ये सोम देवता दाशुषे विप्राय, दानशील मेधावी को, ज्ञानी को, विप्र माने होता है विशेष प्रजानाति विप्रा। बाद में यह शब्द ब्राह्मण के लिए रूढ़ हो गया। इस शब्द की गति है, काल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में विप्र शब्द आता था जो विशेष ज्ञानी होता था किसी क्षेत्र का, जिसको हम आज एक्सपर्ट कहते हैं। जो एक्सपर्ट होता था किसी क्षेत्र का, उसे विप्र कहा जाता था। बाद में पाया ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे तो वो एक जातिवाचक बन गया। तो ये शब्द की यात्रा है। तो यहां पर विप्र शब्द सोम की शक्तिमत्ता और उदारता का कथन करता है। तो अयम सोमा, यह सोम जो है दाशुषे विप्राय, दानी मेधावी यजमान को गोमता माने गायों वाला कर देता है। बाजान, बाज कहते हैं अन्न को, बाज शक्ति को भी कहते हैं। तो बाजान अन्नवान कर देता है, अन्न से संपन्न कर देता है। यर्च माने बना देता है, कर देता है। अयम सप्तभ्या वरम आ, यह सोम सप्तभ्या माने सातों होताओं को, हवन कर्ताओं को, यज्ञ कर्ताओं को
यह सोम धन देता है। अंधम सोमम, यह जो सोम है, जो सोम देवता हैं, वो लोकोपकार किए हैं। अंधम सोमम, जो अंधे ऋषि सोम थे या दीर्घतमा थे, उनको इन सोम देवता ने चक्षु दी, आंखें दी हैं। और पंगुम पराब्रज, जो पराब्रज ऋषि पंग हो गया था, लंगड़ा हो गया था, उसको इन्होंने चरण प्रचारिषत, चरण प्रदान किए थे। तो यह सोम ज्ञानी और हविर्दाता यजमान को पशुधन, अन्नधन प्रदान करते हैं। यह सोम देवता सातों होता कर्मठ कर्मकांडियों को, कर्मठ यज्ञ पूरकों को, यज्ञकर्ताओं को जो है वह यथेष्ट धन प्रदान करते हैं। सोम ने अंधे दीर्घतमा ऋषि को नेत्र और लंगड़े पराब्रज ऋषि को चरण प्रदान किए थे। हे सोम, तुम महान हो, तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो यजमान हविर दाता हैं और साथ ही हैं सज्ञान, उन्हें सोम यह पशु समेत हैं करते रहते अन्न प्रदान। अंधे ऋषि को नयन, पंगु ऋषि को है दिया चरण का दान। दाता परम सोम तुम हो, और तुम ही हो यों परम महान। तो इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के दशम मंडल के 25वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9034। अब संबंधित मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत हम सब सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। सोम को देवता माना गया है। सोम इंद्र के परम प्रिय पेय हैं। सोम ऊर्जा संचारक हैं और इनका प्रारूप 2 रूपों में प्रधानता देखा जाता है। ये लता के रूप में, वनस्पति के रूप में हिमालय की उच्च श्रेणियों पर पाए जाते हैं। इस समय तो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि यह कहाँ के चोटी पर हैं, तो हो सकता है हम सबकी पहचान अब ना हो पा रही हो, अथवा यह भी हो सकता है कि जब सोम लता से सोम रस निकाला जाता रहा होगा तो उसमें कुछ एक आयुर्वेदीय वस्तुएं मिलाई जाती रही होंगी और उससे एक अमृत तुल्य पे बनाया जाता रहा। उस प्रक्रिया को इनके प्रतिद्वंदी शत्रु जो दैत्य थे वे नहीं जानते थे। वे जानते थे, इतने जानते थे कि यह सोमलता है, यह अमृत करने वाली है, लेकिन उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होती थी उसको वैध ही कर पाते थे। वो जो थे आर्यों के पक्षधर थे या आर्यों की दिशा में थे। दैत्य वो ऐसे नहीं मिल पाए थे जो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सोम लता को कूट करके रस निकालकर उसको
आयुर्वेदीय चमत्कार के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो यह हो सकता है कि इस स्थिति में असुरों ने इस सोमलता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो सोम रस जब सागर मंथन से निकला था तो ही अमृत था। विशेष वो वैद्यकीय चमत्कारिक प्रयोग से वो अमृत बनाया गया हो, तो अमृत पान की चेष्टा किया असुरों ने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो फिर उसके लिए युद्ध भी हुआ। तो हो सकता है कि उसी प्रक्रिया में सोमलता को इन दैत्यों ने या असुरों ने उखाड़ कर फेंक दिया हो और उसका अस्तित्व मिटा दिया। ये मतलब ऐसी हो सकती है बात, संभावनाएं हो सकती हैं, यह कहा जा रहा है। अथवा हम लोग पहचान ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सोमरस इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे समस्त उपासक हैं ऋग्वेद के। अब तो सोम देवता को सिर्फ सोमवार या चंद्र से हम जान पाते हैं, हालांकि चंद्र को भी सुधाकर कहा जाता है। तो यह कुछ संबंध जुड़ा सा दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सोम की महत्ता क्यों चली गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह एक शोध का विषय है कि सोम का ऋग्वैदिक महत्व और फिर सोम का धीरे धीरे अपनी महत्ता खो देना क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो कि शोध के लिए अपनाए जा सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और जो समय के कारण लुप्त हो गया है ज्ञान, उसको फिर से जगा भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। तो सोम लता के रूप में है, अंतरिक्ष से जो वृष्टि होती है सात्विक अमृत तुल्य, वो तमाम वनस्पतियां ग्रहण कर लेती हैं, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं और सर्वाधिक उस अंतरिक्षीय अनुदान को ग्रहण करने वाली लता थी सोमलता। तो इस प्रकार से हम सोम को देखें, सोम को देवत्व प्रदान किया गया क्योंकि प्रत्येक वस्तु सृष्टि की उस सृष्टा का अनुदान है। इसलिए किसी वस्तु को हम ठुकराएं नहीं इसलिए कि वो तो जड़ है, हमसे नीची है, यह नहीं। हमारे यहाँ यह विधान है कि जो कुछ है वो परमात्मा रूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का रूप है। भिन्न भिन्न रूपों में जो बटा है उसको अन्यथा या विकार रूप में मत देखो, सब में कुछ न कुछ श्रेष्ठता है, सब परमात्मा है। सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो इस दृष्टि को, इस सत्य को अपना करके हमारे यहाँ वृक्षलता को भी पूजन प्रदान किया जाता है, पीपल को भी पूजा जाता है क्योंकि पीपल में दिनों रात ऑक्सीजन निकलती रहती है। तो हम पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। तो यह जो है वो साक्षात देवत्व है, उसमें हम साक्षात देवत्व के दर्शन कर सकते हैं। काल्पनिक कुछ नहीं है ऋग्वेद में, जो है वो सब किसी न किसी रूप में साक्षात है। तो ऋग्वेद के उस परम सत्य से हम अवगत हों जिसको हम अल्प रूप में जानते हैं या जिसके हम प्रारंभिक स्वरूप को भूल गए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हम सोम विषयक संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।